वेलकम टू माय चैनल। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड कर दूँ, बट आई नो आई हैव नॉट बीन रेगुलर इन आइदर ऑफ द फॉर्मेट, सो रियली वेरी वेरी सॉरी। आज थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो सोचा मैं आपके साथ अपना डे शेयर करूँ। सो इट्स बेसिकली आई एम शूटिंग हाउ द डे एंड फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock। मतलब मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है। आई एम अ पर्सन हु लव स्लीपिंग एट नाइट, बट या हियर आई एम एट मॉर्निंग 4 o'clock एट द एयरपोर्ट। क्या कर रही हूँ मैं? मैं आई हुई थी घर पे, अपने घर पे वेकेशन पे, दुर्गा पूजा के वेकेशन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा सा था और उसमें भी इतने एरेंड्स रन करने होते हैं मेरे को, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई विजिट होम एंड देन देयर आर सर्टेन वर्क्स दैट यू नीड टू डू। तो इन सब के बीच ना बहुत ज़्यादा वेकेशन हेक्टिक बन जाता है। ये भी वही उसी तरह हेक्टिक बन गया था मेरा वेकेशन, बट इट्स ओके। और मैं वीकडे में ट्रैवल कर रही हूँ। सो सुबह 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, 9:30 बजे मुझे बेंगलुरु पहुँचाएगी। वर्क फ्रॉम होम करूँगी ज़रूर, बट एटलीस्ट आई बी एबल टू कैच माई दिस वन ऑफिस। मुझे मिस नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इतनी सुबह की फ़्लाइट ली है। वीकेंड्स में ट्रैवल कर सकती थी, बट फ़्लाइट कॉस्ट रिसेंटली ड्यू टू आई थिंक फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग है। मेरा प्लान था मैं दशमी के बाद ही आऊँगी, बट इतना कॉस्ट ज़्यादा था कि मुझे थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा और मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ। आज फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, मैं ये नहीं बोलूँगी ज़्यादा कम है, बट थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ। वीकेंड में तो ओ बाबा, can't even touch that price point, it's way too costly। पहले से करना चाहिए था टिकट, पता है गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम याद रखना। ये लाउंज में मिला है मुझे सांबर, जस्ट रियली वेरी गुड। उत्तपम जो मैंने टेस्ट नहीं किया है, और पोटैटो वेजेस काइंड ऑफ थिंग कुछ मिला है। एंड देन आई हैव कॉफ़ी। और मेनू बहुत सारे थे वहाँ पे, इडली है, सांबर है, फिर आलू मटर भज्जी है, एंड ब्रेड, बटर टोस्ट, फिर चिकन सॉसेज, इडली, ऐसा करके कुछ बहुत सारे मेन्यूज थे। बट इतना सुबह मुझसे खाया नहीं जाएगा। बाय सुबह एंड इट्स 5 o'clock व्हेन आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। टू अर्ली, मैं इतना सुबह उठती नहीं हूँ। बट पॉइंट इज मेरा फ्लाइट है 6 बजे का, इसलिए मैं लॉन्च में अभी बैठी हुई हूँ। 4 बजे घर से निकली थी मैं। 4:30 आवर्स आती है, तो सारे सिक्योरिटी सब कुछ मेरा ख़त्म, और अब मैं 6 बजे का फ्लाइट लेने वाली हूँ। तो मैं सोचा उसमें थोड़ा सा ब्लॉक कर लेती हूँ। इतना सुबह उठा जाता नहीं है मुझसे, तो मैं रात भर तो सोई हूँ नहीं, जगी हुई थी, कुछ कर रही थी, वीडियोस देख रही थी। अब प्लान ये है कि मैं फ्लाइट में सोने वाली हूँ। फ्लाइट है मेरा 3.5 घंटे का, करीबन 9 बजे मैं पहुँचूँगी अपने डेस्टिनेशंस। एंड इफ यू वंडर वेयर आई एम गोइंग बैक टू माई वर्क स्टेशन, व्हिच इज बेंगलुरु। Food is really tasty by the way। सब मेरी पूजा की छुट्टी ख़त्म। दुर्गा पूजा मैंने घर पर बहुत एंजॉय किया, और ट्राई टू मेक अ ब्लॉग, बट मैंने खास कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर वीडियो कैसा बनेगा, बट आई विल ट्राई टू अपलोड सम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, लेट्स सी। तो लोग की पूजा तक मैं रुकी हुई थी, जो कि मंडे को था। ट्यूसडे एक दिन गैप लिया, एंड वेडनेसडे आई एम ऑफ नाउ। सुबह 9 बजे तक पहुँचूँगी, देन होपफुली आई विल बी एबल टू कैच माई ऑफिस। सो दैट्स द प्लान, दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग वीकडे फ्लाइट, क्योंकि तो वैसे सस्ता था, वीकेंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है प्राइस।
बट आने से पहले मुझे जोर के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बिकॉज खाना फेस्टिवल था तो खाना इधर उधर बहुत ज़्यादा हुआ एंड बीमारियाँ तो आपके ट्रैवल से पहले ही उनको देखना होता है। जो ट्राई टू विजिट यू एट दैट टाइम, तो उन्होंने कल रात को विजिट किया था। सो आई एम होपिंग कि मेरा ट्रैवल थोड़ा सा कुशल मंगल चला जाए, विच इज़ अ वेरी रेयर फेनोमेना। एक तो मेरी मोशन सिकनेस है, कब वो किक इन कर जाए मुझे भी नहीं पता, तो मैं खाली पेट में नहीं जा सकती। दैट्स द रीज़न आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और मैं सुबह 5 बजे कैसे खाऊँगी, मुझे सुनने जाता। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट मैं बता रही हूँ आपको। एंड इफ यू आर वंडरिंग मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या हूँ, तो अभी बहुत टाइम है। लेट्स डू सम गॉसिप। मैं हूँ आसाम से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मैंने अपनी स्कूलिंग में से की है। फिर एजुकेशन के लिए मैं कलकत्ता गई थी। फिर मैंने अपनी मास्टर डिग्री भी ले लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। उसके लिए मैं उड़ीसा पहुँच गई थी। ओके, शक्कर कम है। I'll get the sugar and then we'll continue the story. I'm not sure आपको कितनी सुनाई दे रही है, मैं इससे ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मेरा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऐसा बैठ के कहीं बाहर में शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट, तो बियर विथ मी। इफ द वॉइस इज लो, प्लीज़ फुल वॉल्यूम कर लेना, हेडफोन यूज़ कर लेना, ताकि मेरी वॉइस अब तक पहुँच जाए। एंड नाउ गेटिंग बैक टू स्टोरी। तो हाँ, मैं मास्टर्स के लिए पहुंच गई थी उड़ीसा। वहाँ पर मैंने 2 साल अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। आई टुक अ ब्रेक बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। खास कुछ रीज़न नहीं था, बिकॉज आई वाज फिगरिंग आउट कि करना क्या है। नौकरी मिली भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। तो वो बहुत बड़ी बात थी कि आपको नौकरी नहीं मिली थी, और जो मिली थी आपको जानी नहीं थी। बहुत दूर थी, डिफरेंट अदर रीजंस है। नॉट सॉलिड करियर ट्रिक आई हैव। तो फिर उसके बाद 2020 से मैंने अपना काम चालू किया। फिर कोविड एंड ऑल दो थिंग्स स्टार्टेड, तो मैं घर गई थी। मैं खास कुछ बाहर गई नहीं। 2022 से मैं बेंगलोर हूँ, स्ट्रगल कर करके वहीं पर पहुँची हूँ। अभी कुछ देर बाद नहीं पहुँची, बस एक स्टेबल जॉब है, दैट्स इट। हर महीने का एंड में सैलरी आ जाती है, उसमें खुश हो जाती है। एंड आई डोंट कंप्लेन बिकॉज एट द एंड इट हेल्प्स मी टू पे माई बिल्स, सो आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट। उसके अलावा क्या जानना है आपको? बहुत टाइम है, मैं ऐसे बकवास करती रहूँगी। वैसे मेरे दोस्त की शादी आ रही है नवंबर में, और मुझे उनकी हल्दी है मॉर्निंग में। एंड आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, क्योंकि हल्दी के साथ साथ पूरी पार्टी भी है। तो हल्दी आउटफिट क्या होनी चाहिए? साड़ी पहनो या कोई और सेट पहनो? आई एम नॉट श्योर। सो प्लीज़, अगर आपके पास कुछ अच्छे सजेशंस हैं तो प्लीज़ डू शेयर। यूट्यूब मैंने बहुत पहले खोल दिया था, बट मैं उसको कभी कंटिन्यू नहीं करती। वीडियो अपलोड करके फिर मैं 1 साल के लिए गायब हो जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। बट होपफुली दिस टाइम प्लान यही है कि मैं कंटिन्यू करूँ। लेट्स सी। वैसे मैं यूट्यूब कर सकती हूँ क्या? हाँ,
जैसे मैं बता रही थी, मेरी सबसे बड़ी ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम ये है कि आई हैव मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी भी मुझे नॉशियस जैसे फील आती है, वॉमिटिंग जैसे फील आ जाती है, तो मैं खाली पेट भी नहीं दे सकती, टू मच फुल भी नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट आई हैव टू मेंटेन विच इज़ वेरी हार्ड एट टाइम्स। मगर ज़्यादातर फ्लाइट में इसमें खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, कभी कभार हो जाती है, सो फिंगर क्रॉस्ड। बट ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब कर्व्स होते हैं माउंटेनियस एरिया में। तो एक बार ट्रैवल के लिए गई थी मैं उडुपी, जो कि बेंगलुरु से थोड़ी दूर पे है। आई थिंक 7-8 आवर्स रही है उसको ट्रैवलिंग में। आई वॉज ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप, थैंकफुली आई हैड माई फ्रेंड्स ऑल्सो विद मी, बट मुझे उस वाला ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत हुई। I had to stop the girls, get down and throw up and all of those things. Thankfully the people with whom I was traveling, they were really very nice, very accommodating. किसी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं की. They were very much helpful. Rather, they were concerned कि मैं सही सलामत हूँ या नहीं, if I need a rest and everything, whichever seat is more comfortable to me, they were ready to give up their seat for me, which was very sweet. And the best part, I made lots of friends from them. So I think that was the best part out of it. मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव कि ट्रैवलिंग में मैं बुक्स पढ़ लूँ, बट ना, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो उससे भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैंने खुद के शॉट्स लिए हैं एयरपोर्ट में, देखते हैं। एक्चुअली अगर हम 2 दिन हो गए हैं बाहर, मुझे दिख रहा है सवेरा हो चुका है, बट कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ, कभी मैंने ट्रैवल किया है जनवरी या फरवरी में, किसी फ्लाइट को लिया मैंने, एंड द सनराइज इज सो ब्यूटिफुल टू सी फ्रॉम द फ्लाइट। आई डोंट नो इफ आई हैव पिक्चर्स टिल नाउ, इफ आई हैव आई विल शेयर इट विद यू ओवर दिस वीडियो। वरना आज तो मिलेगा नहीं, अभी तो सूरज उग भी चुका है, आई वोंट गेट इट, बट द व्यू विल बी नाइस, सो लेट्स सी। मिलते हैं आपसे बेंगलुरु लैंड करने के बाद। खाना हो चुका है, मैंने खाना का शौक ले लिया है, क्या खा रही थी मैं बता दूँगी। अभी कुछ बचा नहीं है, बचे सिर्फ 5, पता नहीं मैं कैसा टाइम स्पेंड करूँगी। बाहर फ़ोन का चार्ज भी बताना है, सो आई विल स्टॉप द वीडियो एंड माई रेंट ओवर हियर। मिलते हैं बेंगलुरु पहुँचने के बाद। मैं इसी ब्रेथ टेकिंग व्यू के बारे में बात कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली जो विंडो पैन है फ़्लाइट की, वो ना फॉग से बहुत ज़्यादा ढकी हुई है, तो व्यूज़ उतने अच्छे से मेरे फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहे हैं, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कैप्चर इट, एंड दिस इज़ द मोमेंट दैट आई लव द मोस्ट इन माई जर्नी। इट्स लाइक मैं सूरज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। आई नो इट्स टू फिक्शनल, बट देन या इट्स जस्ट हाउ आई सॉ द स्टोरी प्लेड आउट एट दैट पॉइंट of time, and I love that. सुबह की प्यारी आ रही है, पता नहीं कैसे। एंड आई थिंक दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड अ वीडियो। फॉर सम रीजन ये वाले हेडफोन से बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं पता ना सुनाई देगा इस वीडियो, और उससे ज़्यादा स्पीड के और बाहर थोड़ा सा और हो जाएगा। सो अगर साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स और अदरवाइज फुल वॉल्यूम। तो फाइनली मैं बेंगलोर में लैंड कर चुकी हूँ। वन ऑफ द स्मूथ मूविंग एंड I don't know if it is due to motion sickness या क्या प्रॉब्लम है मेरे को, क्योंकि लैंड करके पानी में बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अनबियरेबल। मेरे हाथ से कभी बाहर से नहीं मिलेगा, तो आई यूजुअली यूज पेन एंड पेपर to put it there
थोड़ा बहुत खत्म हो जाते, बट इस बार क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा नींद में थी, कॉटन जो वैरायटी जैसे एक दूसरे बैठने था और लोगों को लगभग सही नहीं बैठ गया, मैंने उधर रख दी। तो आई डिडंट हाइड टाइम कि मुझको निकाल दूँगा, फिर इसकी सुनी फ्लाइट के आधे घंटे में मैं सो सकूँ, टेक ऑफ के आधे घंटे में मैं सो सकूँ। एंड व्हेन आई वोक अप एक बार मैं पीछे उठी पायलट अनाउंस कि 30 minutes is there to landing, मेरी आँख खुली, वो अनाउंस कर and next I think when I woke up is when the bus takes down on the steps. So इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, तो एक्चुअली मैं मेरी वो जो इसमें around 3 hours, probably 3 hours the sounds began to make. So we planned away कि मैं फ्रेशन अप हो सकती, मैं भी बैठ के थोड़ा सा कॉफी पी रही हूँ, तो बहुत से ज़्यादा ऑल्सो आई वुड लाइक कि मैं अभी थोड़ा सा न्यूज़ वेस्ट चेक कर लूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस से छुट्टी नहीं है, तो आई एम स्टिल, तो मेरी ऑफिस 9:30 बजे चालू हो जाती है, तो मैं सोच रही तो मैं न्यूज़ चेक कर लूँ, अर्जेंट को शायद तो रिप्लाई कर दूँगी या तो फिर अपनी टीम को बता दूँगी फॉलो अप करने के लिए जो भी है, क्योंकि घर बहुत से बहुत अराउंड 12:30 हो जाएगा एंड मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि और मैं जा रही हूँ अपना लैपटॉप यूज नहीं कर सकती हूँ, उसमें सिग्नल्स के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यही सब थोड़ा सा काम करके फिर ये प्लान जब मैंने इतना खाना लेके दिया था कुछ ऊपर नहीं गया, जैसे तो गुस्सा मेरे बैठ के अंदर है, इस बात के लिए कुछ चीज को हमेशा खोल के जस्ट है ठीक है, कॉफी खत्म करेंगे, न्यूज देखेंगे, उसके बाद कैप्टे मेरी जर्नी की बहुत खास कुछ बनेगी नहीं एक्सेप्ट माई रनिंग इंट्रोडक्शंस। हाँ, बट मैंने फ्लाइट में जो टेक ऑफ की ना एक बहुत प्यारा सा व्यू था, where we were living the sun behind an outside first time forward, but मुझे ये नहीं पता है कि कितना अच्छा वो कैप्चर हुआ है, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो विंडो शेड थी वो बहुत फॉर्म से कवर्ड अप थी, तो I'm not sure how beautifully it was captured, so if it doesn't justify then I'm really not sorry to put down also A1 or enjoy this video। मैं कोशिश करूंगी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस और शॉर्ट देने के लिए, that's it that I hope that I can do on for simple and bye bye।